हम सब लोग जानते हैं हर क्षेत्र में, हर एक चाहे किसी फील्ड एरिया में आप ध्यान दें, हर क्षेत्र में कुछ प्राथमिक और कुछ मतलब छोटी और बड़ी समस्याएं हर एक क्षेत्र में होती है। टीचिंग लाइन में आज की डेट में 3 मूलतः समस्याएं हैं। भारत सरकार के पॉलिसी से लेकर आज तक अगर आप देखेंगे तो 3 समस्याएं हैं। एक हाउ टू टीच, दूसरा हाउ टू लर्न एंड तीसरा योर कैरिकुलम। आपके कैरिकुलम को किस तरह से डिजाइन किया जाए ताकि बच्चे का मेंटल, फिजिकल राउंड अप डेवलपमेंट हो। और सबसे बड़ी बात क्या होता है, हम पुराने ढंग पर चलकर, ट्रेडिशनल राउंड पे चलकर कभी भी आज की डेट में आधुनिक चीजों के अचीव नहीं कर सकते। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हुई। वो क्रांति क्या हुई, हमने टीचिंग एंड लर्निंग को टेक्निकल चीजों से जोड़ दिया। डिजिटल राउंड पे हम खड़े थे, इसीलिए आज हम चांद पे चले गए। जब तक आप सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को तकनीक क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तब तक आपके आज के डेट में सफलता का कोई ग्राउंड नहीं हो पाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया ये देख रही है कि आप कितना फास्ट, कितना तेजी से अचीव करना चाहते हैं, कितना नया कुछ कर पाते हैं। आप बच्चों को पढ़ा रहे थे उसमें ये फर्स्ट ईयर में सेक्शन बी को, तो उसमें सर दरअसल ये था रिसर्च पॉइंट पे लिखा कि हम बच्चे के अंदर 3 गुणों का विकास करते हैं। एक गुण तो ये है कि हम बच्चे को चिंतनशील बनाएं। जहां जहां चिंतन है वहीं पर समस्या का समाधान है। शोध की, अनुसंधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो आपको आपकी क्यूरियोसिटी को जगाता है, जिज्ञासाओं को जगाता है। जो व्यक्ति जिज्ञासु है वही चांद पे जा सकता है। निशोर व्यक्ति, इनएक्टिव व्यक्ति कभी भी कुछ बेहतर नहीं करता है। दूसरा, चिंतनशील होना एक आपका एक गुण हो सकता है। दूसरा एक दिमाग ये आता है कि हम व्यक्ति को एक्सपीरियंस होल्डर बनाएं। जितना अनुभव होगा, ब्रूस ली से पूछा गया, ब्रूस ली को नाम सुनते, कितने लोग नाम सुने हैं ब्रूस ली का? ब्रूस ली की क्या खासियत थी? बड़े गरीब परिवार से व्यक्ति था और उसके दिमाग में ये था कि हमारा जिस घर में भोजन का अभाव था, उस व्यक्ति ने कहा, संकल्प किया कि पूरी दुनिया मेरा नाम जाने, ऐसा कुछ करना है। 10 साल का उन्होंने टारगेट लिया। बहुत बड़ी कहानी है, संक्षेप में आपको बताते हैं। उन्होंने अपने ही नाम पे लेटर लिखा, ठीक है, और अपने ही नाम का लेटर लिखा, अपने पॉकेट से रख लिया। कहा जब जब मेरा हाथ मेरे लेटर पे जाएगा, जब जब मेरा हाथ पॉकेट पे जाएगा, लेटर को टच करेगा, तब तक मेरी बात, मेरा संकल्पना मुझे याद आएगा। तो व्यक्ति ने 7 साल का काम, 10 साल का काम 7 साल में पूरा कर दिया, पूरी दुनिया जान गई। इसीलिए आज उनकी चर्चा है। तो ब्रूस ली से पूछा गया कि आपको डर किससे लगता है? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा कि मुझे उस बॉक्सर से डर लगता है जिसके वास्ते, उस बॉक्सर से मुझे डर लगता है जिस बॉक्सर ने एक ही तरीके को 10,000 बार करने का अभ्यास किया है। मतलब हम आप शिक्षक शिक्षिका होंगे, जितना आप क्लास पढ़ाएंगे, जितना क्लास में आप प्रैक्टिकल करेंगे, उतना ही आपका टीचिंग लाइन रॉड होगा। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा गुण क्या बताया, एक्सपीरियंस, अनुभव। और तीसरे ने कहा कि अपने आप विधियों को अपनाएं, निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण, विशेषीकरण, सामान्यीकरण के क्रम में आप समस्या का समाधान खोजिए। यहाँ पर शब्द चाहिए है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। कोई बताएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या क्या हम लोग फेस कर सकते हैं? आप बताओ बच्चा, क्या एक छात्र की जरूरी समस्या हो सकती है? और लिखो यहाँ टीचिंग कर रहे हो ना, चलो क्या विषय है? चलो जानते हैं आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है?
हमारा तो मोबाइल हमेशा जीवित है। दूसरा ये जो बच्चे लिख रहे हैं अपने विषय के प्रति रुचि न होना, कहीं ना कहीं इसका भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो जो उस विषय का जो शिक्षक है उसको भी मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, और उस शिक्षक को मनोविज्ञान के साथ साथ अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। और जब सब्जेक्ट का ज्ञान के साथ मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो बच्चा जो क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको पहचान सकेगा, और बच्चों के सोचने और तर्क करने की क्षमता को जब पहचानेगा तो हर बच्चे के पास क्या समस्या है, उस समस्या का कारण क्या है, इस चीज को जब वो पहचान लेगा तो उस समस्या को दूर करके उस बच्चे के साथ पास रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। चर्चा करते हैं ये टीचिंग यानी शिक्षण का एक तरीका होता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि बच्चों की समस्याओं का पहले कारण, समस्या के कारण का पता लगाया जाता है। जैसे अभी सर ने एक बच्चे को बुला करके उसकी समस्या का यहाँ कारण का पता लगाया कि किस चीज में समस्या है। जैसे पाठचर्या का लचीला न होना, जो पाठचर्या है ये लचीला नहीं है, ये एक कारण है। रीजन इसका ये है कि जो कैरिकुलम, इसकी इंग्लिश होती है कैरिकुलम, दो चीज होता है सिलेबस और कैरिकुलम। बार बार इसमें आपको कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन उस चीज को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये क्या होता है सिलेबस, जो आपका हम अपनी तरीके से बताएं कि सिलेबस का मतलब जो रिटन मटेरियल जो भी चीज है वो सिलेबस है। कैरिकुलम आपके विद्यालय के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है वो कैरिकुलम एक्टिविटी वो सब शामिल रहती है। तो ये चीजें जो बनी हुई है पाठचर्या, ये परंपरागत तरीके से, मतलब आज से कई सालों पहले कि जो बच्चे हुआ करते थे ट्रेडिशन पे बना हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं जो आए दिन जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चेंजिंग हो रही है, जो बच्चों की सोच में चेंजिंग हो रही है, और जो इनोवेशन हो रहे हैं। जैसे अभी सर बता रहे थे कि शिक्षा में भी नवाचार हो रहा है। शिक्षा में पहले सबसे ज्यादा देखा जाए तो शिक्षा में नवाचार की क्रांति आपकी जो अभी कोविड आया था, कोविड से पहले जो ऑनलाइन टीचिंग हुआ होती थी, या जो आपके मोबाइल पे आजकल आप मोबाइल पे लैपटॉप पे जो देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, इसका पहले इतना प्रचलन नहीं था। लेकिन कोविड ऐसा समय आया जिसमें ऑनलाइन टीचिंग का इतना एक क्रांति आ गई। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षा में आपका इनोवेशन है, नवाचार शिक्षा है। और तो ये हम लोग का जो पाठचर्या है ये कहीं ना कहीं लचीला नहीं, लचीला का मतलब ऐसी पाठचर्या होनी चाहिए जो आपके जो बच्चे हैं, क्लास में बच्चे हैं, उनके मैच्योरिटी या जो सोच है, उनकी जो तार्किक क्षमता है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं अब पिछले जमाने की सोच के हिसाब से बना दें, और जो समाज के लिए अब समाज भी कहीं ना कहीं बदल रहा है,